बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था सेकंड सेमेस्टर के जो थर्ड चैप्टर है। तो ये हम बहुत लेंदी है, तो ये उसका लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है। तो हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 जो पार्ट्स इसमें बनाए हैं लेक्चर पे, तो अपलोड हुआ है। तो ये हम 5 नंबर जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सिर्फ क्रीनियल नर्व पे कंसिस्ट होती है, ठीक है। तो क्रीनियल नर्व को अच्छी तरीके से क्या करने, उसको पढ़ने, ठीक है। तो समझने की कोशिश करें और लास्ट में हम आपको 2 3 उनकी मतलब टिप्स देते हैं ताकि आसानी से क्या हो, आपको याद हो, ठीक है। तो द 12 फेयर ऑफ द क्रीनियल नर्व आर सम नेम so named because they pass through the various foramina of the cranium like the 31 pair of spinal nerve, ठीक है। देखिए कि हमारे पास 12 क्रीनियल नर्व होते हैं जो कि ब्रेन से मतलब जो क्रीनियम है उससे एराइज होते हैं, और जो फोरामेना मतलब जो स्मॉल स्मॉल होल्स है उससे एराइज होते हैं और पास होते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर लाइक द 31 पेयर, जो स्पाइनल नर्व है वो हमारे पास 31 पेयर है और 62 नंबर पे है, ठीक है। वो क्या है कि वो कंसिस्ट होते दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो 31 जो पेयर है वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर के वर्क कराते हैं, ठीक है। Each cranial nerve is designed by both a number Roman numerical from 1 to 12, ठीक है। हमारे पास इसका डिज़ाइन इसी तरह हुआ है कि ये रोमन जो न्यूमेरिकल है उस पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1 to 12 तक, ठीक है। एंड अ नेम द नंबर इंडिकेटेड द ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये हमारे पास इंटीरियर से पोस्टीरियर तक इसकी नंबरिंग हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीरियर से मतलब जो इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पे उसके ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक ठीक है। इन विच द नर्व arise from the brain, the name design a nerve distribution और फंक्शन। देखें कि किस नर्व को, फॉर एग्जांपल अगर हाँ आप देख लें कि ओल्फैक्टरी ऑप्टिक्स, ये चीज़ें, ये नर्व ऐसे ही जिसे उसकी ना नेम से पता चलता है कि ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या है, ये आंखों से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह ओल्फैक्टरी ये स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और उसकी जो डिज़ाइन है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन के बेस पे उसने नाम दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इंशाल्लाह मैं आपको ट्रिक दूंगा तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आसान कर मतलब याद करने में, ठीक है। क्रीनियल नर्व एमर्ज फ्रॉम द नोज, क्रीनियल नर्व, ठीक है। ये हमारे पास क्रीनियल नर्व है जो कि नोज से राइज हुआ है। फर्स्ट नंबर जो क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी है, ठीक है। और जो आइज वाले हैं वो हमारे पास सेकंड है जो कि राइज हुआ है, वो भी क्रीनियल नर्व, ठीक है। दीज टू पेयर ऑफ न्यूरॉन आर सेंसिटिव, देखिए ये जो टू पेयर का होता है ये नोज और आईज वाला है, या मतलब फर्स्ट और सेकंड। और इसी तरह उसने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन एट वाला जो वेस्टिबुलर कोक्ल नर्व्स भी है वो भी हमारे पास किया है सेंसरी न्यूरॉन में आ जाते हैं, ठीक है। ये थ्री जो क्लिनिकल मतलब जो क्रीनियल नर्व होते हैं 12, उनमें जो ये थ्री है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंसरी है, ठीक है। These two pair of neurons are called sensory. The rest are classified as a mixed neuron and other contain both motor and sensory. और जो अदर जो 9 होते हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मिक्स और मोटर न्यूरॉन पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट क्रीनियल नर्व क्या है। तो फर्स्ट जो क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी है। तो उसकी कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये किस बेस पे काम करते हैं, मतलब ये सेंसर की काम करते हैं या मोटर न्यूरॉन का काम करते हैं। तो ओल्फैक्टरी हम अगर आप देख ले तो ये हम स्मेल कराते हैं, तो स्मेल एक चीज़ को आउटसाइड से इनसाइड लेके जाना, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सेंसरी कंपोजिशन है, ठीक है, कि हम स्मेल ले लेते हैं और वो ब्रेन प्रोसेस कराते हैं टू ओल्फैक्टरी बल्ब हमारे जो मतलब टेम्पोरल लूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसकी जो बल्ब होते हैं टेम्पोरल और ओसिपिटल, ठीक है, उस जगह पे हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होते हैं जो कि ओल्फैक्टरी नर्व को कंट्रोल कराते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन उसका क्या है कि हाँ वो स्मेलिंग कराते हैं। ओरिजिन क्या है कि ओल्फैक्टरी म्यूकोसा इन 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 नेसल कैविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओल्फैक्टरी को नेसल मतलब म्यूकोसा से एराइज होते हैं। उसकी जो टर्मिनेशन है इंडियम पॉइंट है वो हमारा ओल्फैक्टरी बल्ब है या बीनीथ ऑफ द फ्रंटल लूब ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व इसी तरीके से है कि हमारे पास ये सेकंड क्रीनियल नर्व है और इसका काम क्या है कि ये इसकी कंपोजिशन ये है कि ये सेंसरी होता है क्या,
सेंसरी, ठीक है। और जो उसके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन इसीलिए कि विजन काम कराते हैं, और इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास रेटिना से है, और इसकी जो टर्मिनेशन है वो हमारे पास थैलेमस से है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से याद करना है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है ना वो आपको लाजमी याद होना चाहिए, और जो नर्व की जो रोमन इन मतलब हिंस है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास ओकुलोमोटर है। तो वो आईज के लिए यूज़ होते हैं, उसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे पास मिक्स, बट मेनली जो मोटर वो मोटर के काम कराते हैं, ठीक है। उसकी जो फंक्शन है वो हमारे पास आई मूवमेंट के है, ओपन अप आईलिड्स को ओपन करना, कंस्ट्रक्शन अप जो प्यूपल होते हैं, नैरो ओपनिंग है वो भी हमारे पास क्लोज करना है, या मतलब कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और एक चीज़ पे जो फोकस कराते हैं या पर प्रोप्राइसेप्शन कराते हैं। तो इसमें जो प्रोप्राइसेप्शन का वर्ड्स है, तो प्रोप्राइसेप्शन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है कि वो ये हमारे पास वो कंडीशन है जो कि बॉडी को किस, अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो चलने के लिए अपने आप को क्या करे, खड़ा कर दे, ठीक है। तो ये खड़ा करना और उसकी जो बैलेंसिंग होते हैं ना, तो ये प्रोप्राइसेप्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोप्राइसेप्शन यही है कि पहले से मतलब एक मूवमेंट करने से पहले अपने आप को क्या करना, तैयार करना, ये हमारे पास क्या है, प्रोप्राइसेप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ओरिजिन आ जाते हैं कि मिड ब्रेन में उसके क्या है कि ओरिजिन है, ठीक है। और उसकी जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन बाद सोमेटिक फाइबर लीड टू लिवेटर पाल्पेब्रा superior superior's superior medial and inferior rectus and inferior obliques muscle, parasympathetic fiber enter eyeball and constrict iris and ciliary muscle, ठीक है। तो हमारे पास जो उसकी जो टर्मिनेशन है वो ज़्यादातर जो एक्सटेंसिव मसल है उसमें हुआ है, ठीक है। कि आइज को एक साइड पे दूसरे साइड पे लेके जाना, ठीक है। ये भी किसका काम है, ओकुलोमोटर का काम है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रोकोलोमोटर है, ट्रोकोलोमोटर भी हमारे पास 4 नंबर के क्या है, क्रीनियल नर्व है, और ये ट्रोकली जो पुली शेप का होता है, तो उसकी कंपोजिशन मिक्स बट मेनली मोटर, ठीक है। हमारे पास ज़्यादातर ये मिक्स होते हैं, लेकिन ये मोटर भी होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन उसका यही है कि क्या हमारे पास क्या ये फंक्शन आप आई इज मूवमेंट एंड अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट प्रोप्राइसेप्शन, मतलब उसका है कि आई मूवमेंट एंड प्रोप्राइसेप्शन, ठीक है। तो आई का मूवमेंट और इसकी तरह जो प्रोप्राइसेप्शन है, प्रोप्राइसेप्शन हमने बताया कि एक कंडीशन को अपने आप को बैलेंस करना और उस बैलेंस पे चलना, तो ये प्रोप्राइसेप्शन होते हैं। फिर उसकी जो ओरिजिन है हमारे पास मिड ब्रेन से होता है, ठीक है। और टर्मिनेशन हमारा सुपीरियर ओब्लिक्स मसल ऑफ आईज पे होते हैं। तो आपको याद करना, उसके फंक्शन को लाजमी याद करना है, ठीक है। और उसकी जो रोमन वर्ड्स है वो भी आपको याद करना लाजमी है। फिर हमारे पास आते हैं 5 नंबर जो ट्राइजेमिनल नर्व है, तो ये हमारे पास ट्रिपल for the three branches, उसके 3 branches होते हैं। The largest of cranial nerve consist of 3 division or branches। डिजाइन V1 मतलब उसका है कि ट्राइजेमिनल नर्व 1, ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व 2, मैक्सिलरी ट्राइजेमिनल नर्व 3, मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 3 न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन मेनली तो मिक्स होते हैं। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन वो डिवीजन है जो कि क्या है कि सेंसरी कंपोजिशन है, ठीक है। उसकी फंक्शन ये है कि सेंसेशन फ्रॉम अपर आईलिड, आईबॉल, लेक्रिमल अपर पार्ट ऑफ नेसल कैविटी एंड साइड ऑफ नोज, फोरहेड एंड इंटीरियर हाफ ऑफ द स्कल। देखिए कि हमारे पास जितनी भी आईज के मूवमेंट होते हैं या लेक्रिमल होते हैं, और इसी तरीके से नोज को मतलब साइड पे, ये तमाम के तमाम जो फंक्शन होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व के होते हैं। मतलब ट्राइजेमिनल में भी फिर ऑप्थेल्मिक नर्व का होता है। ओरिजिनेशन उसकी सुपीरियर रीजन ऑफ द फेस, आई बॉल, लेक्रिमल ग्लैंड, सुपीरियर नेसल म्यूकोसा, फ्रंटल एंड इथमाइड साइनसेस में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि टर्मिनेशन पोन, उसकी टर्मिनेशन किस जगह पे होते हैं, तो पोन में होते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लिनिकल डेमल, जब एक पर्सन की मतलब उसको चेकअप के लिए मतलब चले जाते हैं, और उसको अगर ऑप्थेल्मिक कोई मसला हो, तो वो डॉक्टर जब चेक करेगा तो वो मतलब किसकी डायग्नोसिस या बिना पे वो कहेंगे कि ये ख़राब है या सही है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर एक बंदा उसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ऑप्थेल्मिक नर्व है, तो वो डैमेज होगा, तो वो सेंसेशन फील नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो क्लिनिकल टेस्ट है वो हमारे पास आ जाते हैं कि टेस्ट कॉर्नियल कॉर्नल रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग इन रिस्पांस टू लाइट, ठीक है। टच टू आई बॉल, अगर ब्लिंकिंग आप आई आप कराते हैं, ठीक है, लाइट के रिस्पांस, तो ये
क्या है ये आपके लिए, मतलब ये टेस्ट करेगा एक पोजीशन, ठीक है। फिर जो दूसरा नंबर पार्ट है उस नर्व, देखिए हमारे, तो देखिए कि हमारे पास जो दूसरा नंबर ट्राइजेमिनल नर्व है वो हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन के है, ठीक है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास सेंसरी है, और उसका जो फंक्शन है वो सेम एज अ V1 है, मतलब उसका जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना तो उसके सेम होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग लोअर फेस सेंसेशन। और इसके साथ साथ क्या होते हैं कि लोअर फेस जिसका सेंसेशन होता है ना, मतलब एक पर्सन है वो लाफिंग करता है, ठीक है। तो ये किस मतलब नर्व के थ्रू, तो ये मैक्सिलरी नर्व के थ्रू, ठीक है। ओरिजिन उसका जो है हमारे पास मिडिल रीजन ऑफ फेस, नेसल म्यूकोसा, मैक्सिलरी साइनस, पैलेट, अपर टीथ एंड गम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो ओरिजिन होते हैं ना तो ये इस रीजन से होते हैं। फिर इसकी जो टर्मिनेशन है वो हमारे पास बोन्स पे होते हैं, ठीक है। और उसकी जो इफेक्ट ऑफ डैमेज होते हैं, तो जब वो इफेक्ट होते हैं तो लॉस ऑफ सेंसेशन खत्म हो जाते हैं, मतलब जो सेंसेशन होता है ना वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो डैमेज के लिए जो क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि टेस्ट सेंस आप टच टच देखते हैं, या पेन प्रिकल्स, या हॉट एंड कूल टच वगैरह ये चीज़ें क्या कराते हैं, मतलब आपको सेंस कराने में, मतलब ये देखते हैं कि उनको टच फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हॉट या कूल या पेन प्रेक, मतलब उसका यही है कि एक पेन के ज़रिए आपको क्या करा दें, आप पंक्चर करने की कोशिश करें कि आपको सेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके पास हमारे पास मैंडिबुलर रिवीजन है, तो ये हमारे पास ट्राइजेमिनल के थर्ड नंबर है। तो मैंडिबुलर कंपोजिशन वो मिक्स्ड है, और फंक्शन उसकी सेम V1 V2, ठीक है। सेंसेशन है लोअर ऑन द फेस, लेकिन इसमें एक मेन फंक्शन यही है कि ये मेस्टिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंडिबुलर जो डिवीजन है वो हमारे पास क्या मेस्टिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सेंसरी जो ओरिजिन है उसके जो इंफीरियर रीजन ऑफ फेस से होते हैं, ठीक है। इंटीरियर टंग बट नॉट टेस्ट बट लोअर जो टीथ इन गम फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। तो उसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास क्या इंफीरियर रीजन ऑफ द फेस से होते हैं, ठीक है। और जो टंग बट इसकी जो टेस्ट बड होते हैं ना वो उस जगह से भी नहीं होते, लेकिन जो टंग है उससे होते हैं, ठीक है। मतलब जो टंग की जो ओरिजिन होते हैं ना तो उस जगह से ये सेंसरी, मतलब मैंडिबुलर जो ओरिजिन है वो इस जगह से कंट्रोल होते हैं। लोअर टीथ एंड गम फ्लोर ऑफ टीथ, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ की जो गम होते हैं, मतलब गम और टीथ, जिसमें टीथ होते हैं वो उसको हम गम कहते हैं। तो वो गम क्या कि उसको जितने भी चीविंग वगैरह है ये, और उसको स्टिमुलेट करना ताकि चीविंग करे। तो ये सब किसका काम है मेंडिबुलर फंक्शन का, ठीक है। सेंसरी टर्मिनेशन है हमारे पास पॉन्स है, उसकी इफेक्ट ऑफ डैमेज लॉस ऑफ सेंसेशन इम्पेयर चीविंग, चीविंग खराब हो जाती है जब ये मेंडिबुलर खराब हो जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल इसके लिए टेस्ट यही है कि टेस्ट द मोबिलिटी ऑफ मेंडिबुलर एंड टू ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। और उसकी जो टेस्ट है वो इसी तरह है कि आप माउथ को क्लोज करें और उसकी जो नीचे मेंडिबुलर बोन्स है उन तक क्या करें, ठीक है। तो माउथ को क्लोज करना है, और ये जो मैंडिबुलर बोन है उसके नीचे अपने हाथ को, मतलब उस पे पोर्स देना है, और माउथ को उसके अगेंस्ट को क्या कराना है, ओपन कराना है। तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये उसकी टेस्ट उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की एक जनरल सा ओवरव्यू है। तो आप देख लें, ये हमारे पास क्या है कि ये मेन ओरिजिन है ट्राइजेमिनल की, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारे पास मैंडिबुलर है, ठीक है, जो कि मैंडिबल का ये जो बोन है, लार्जेस्ट बोन है, ये उससे क्या हो जाते हैं, उससे मतलब कंट्रोल होते हैं। फिर इसके ये जो पार्ट होते हैं ये मिक्सिलरी का होते हैं, ठीक है। मिक्सिलरी नर्व जो कि फेस की जो एक पर्सन लाफिंग करता है, हंसता है वगैरह, ये चीज़ें अपने फेस पे मतलब जाहिर होती है। और ये जो है वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक है, जो आईज को आए हैं और आईज को क्या कराते हैं, कंट्रोल कराते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो 6 नंबर क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास एब्ड्यूसेंस नर्व है, जो कि एक मतलब का मतलब है अवे और ड्यूसेंस का टू लीड, ठीक है। तो हमारे पास कंपोजिशन उसकी प्रिडोमिनेटली मोटर होते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर आईज की जो मूवमेंट होते हैं उसकी मोटर फंक्शन ये है कि आई मूवमेंट, मोटर ओरिजिन उसकी इंपीरियर बोन से होते हैं, और इसी तरीके से जो टर्मिनेशन होते हैं वो हमारे पास लेटरल रेक्टस से होते हैं, ठीक है। और मसल ऑफ आइज, तो ये भी याद रखें कि एब्ड्यूसेंस की जो मतलब स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आइज जो है वो हमारे पास कौन सा नर्व कंट्रोल कराते हैं, एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। और जब ये
डैमेज हो जाए तो उनकी जो क्या होता है, इनएबिलिटी टू रोटेट आई लेटरल, ठीक है। और जब एडिशन नर्व्स खराब हो जाते हैं तो आई की रोटेशन नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास क्लिनिकल टेस्ट होते हैं कि मतलब किसी तरीके से हम क्लिनिकल टेस्ट करेंगे। और टेस्ट आई मूवमेंट लेटरली, हम किसी तरीके से आई का मूवमेंट कराते हैं लेटरली साइड पे, ये उसकी क्लिनिकल टेस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद फेशियल नर्व से जो कि 7 नंबर पे है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन मिक्स है। सेंसरी फंक्शन उसकी सेंस ऑफ टेस्ट है। सेंसरी ओरिजिन उसकी इंटीरियर टेस्ट बर्ड है। और जो सेंसरी टर्मिनेशन है ये हमारे पास थैलेमस की है, ठीक है। और इसी तरीके से जो मोटर फंक्शन है, तो मोटर फंक्शन उसकी फेशियल एक्सप्रेशन है। ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ टेयर ग्लैंड है, जो कि मतलब लेक्रिमल ग्लैंड है जो कि टेयर की प्रोडक्शन कराते हैं। ये भी हमारे पास फेशियल सेंसेशन फेशियल नर्व की कंट्रोल में है। नेसल एंड पेटालाइन ग्लैंड, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड, ये भी कंट्रोल होते हैं किस जगह से, फेशियल नर्व से, ठीक है। फिर इसकी जो मोटर ओरिजिन है वो हमारे पास किस जगह से होते हैं, हमारे पास पोन से होते हैं। उसकी इफेक्ट ऑफ डैमेज, जब वो डैमेज हो जाते हैं ना, तो उसकी एक इंसान की क्या इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल, सेगिंग, ड्रॉपिंग एंड हैंगिंग लूजली एंड डिस्टॉर्ट सेंस ऑफ स्वीट टेस्ट। देखिए कि जब फेशियल नर्व डैमेज हो जाते हैं ना, तो फेशियल मसल जो है वो हमारे पास लूज हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी जो कंट्रोल है वो उससे निकल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास वेस्टिब्यूल और कोक्लियर नर्व्स है। तो वेस्टिब्यूल स्मॉल केविटी होते हैं स्पाइरल शेप के, तो उसकी जो कंपोजिशन होते हैं हमारे पास प्रिडोमिनेटली सेंसरी होते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो फंक्शन है वो हमारे पास हेयरिंग और इक्विलिब्रियम है। और जो सेंसरी ओरिजिन है वो हमारे पास इनर एयर का होता है, ठीक है। और इसकी जो सेंसरी टर्मिनेशन है हमारे पास पोन्स और मिडुला में होते हैं। और मोटर ओरिजिन उसका पोन्स में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो ग्लासोफेरेंजियल है जो कि 9 नंबर क्रीनियल नर्व है, तो हमारे पास टंग है, ठीक है, और थ्रोट है। तो कंपोजिशन इसका मिक्स है। और सेंसरी फंक्शन इसकी टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम टंग एंड फेरिंग। तो अगर एक चीज़ को टेस्ट करना है तो या सेंसेशन करना है टू द टंग्स, तो वो किस नर्व पे होता है, वो हमारे पास ग्लासोफेरेंजियल पे होता है, ठीक है। फिर मोटर फंक्शन उसका किया है कि मोटर फंक्शन स्वॉल्विंग कराते हैं, सलेवेशन कराते हैं, गीगिंग कराते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है कि गीगिंग किस नर्व का काम है, तो ये हमारे पास ग्लासोफेरेंजियल का है। अगर आपसे एक क्वेश्चन करा देते हैं ठीक है, कि ब्लिंकिंग आप आई टेस्ट किस नर्व के डैमेज के लिए यूज़ करेंगे, तो ये हम ऑप्थेल्मिक नर्व के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये मेन पार्ट जो है वो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व के है, ठीक है। उसकी मेडुला ऑब्लांगेटा, इसी तरीके से ये ओरिजिन है वो मोटर। फिर हमारे पास 10 नंबर जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है वो हमारे पास, मतलब ये लार्जेस्ट नहीं है लेकिन वाइड, वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी में, ठीक है। जितनी भी विजरल फंक्शन है, विजरल फंक्शन कंट्रोल वेगस नर्व, ठीक है, ताकि जो हार्ट है, जो किडनी का फंक्शन है, स्टमक है, जितने भी विजरल आर्गन होते हैं ना, तो ये कंट्रोल वेगस नर्व से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास मिक्स है। और उसकी जो सेंसरी ओरिजिन है हमारे पास प्रोप्राइसेप्शन इन नेक एंड थ्रोट मसल, बैरो रिसेप्टर इन द आर्क ऑफ एरोटा, कीमियो रिसेप्टर इन द एरोटा, ठीक है। तो हमारे पास सेंसरी ओरिजिन इसका यही है कि ये एक कंडीशन को, प्रोप्राइसेप्शन का मतलब ये कि एक कंडीशन को अपने आप को क्या करा देते हैं, रेडी करा देते हैं, ठीक है। कि बैरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर्क ऑफ एरोटा, मतलब जो एरोटा होते हैं ना, जो मतलब लिप एट्रियम, मतलब लिप वेंट्रिकल से निकला हुआ है, सबसे बड़ा आर्टरी होता है। और हर बॉडी को सप्लाई का ब्लड कराते हैं, ठीक है। तो उसके आर्क में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या है, ये हमारे पास ब्लड प्रेशर के रिसेप्टर है, ठीक है। और इस तरह क्यूबिकल की कीमो रिसेप्टर भी है। फिर इसकी जो सेंसरी टर्मिनेशन है तो हमारे पास मेडुला है और पोन्स है, ठीक है। सेंसरी फंक्शन उसका है कि टेस्ट एंड सोमेटिक सेंसेशन, मॉनिटरिंग बीपी एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सेंसरी फंक्शन उसका यही है कि जितने भी ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं या बीपी वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बस इसकी जो मोटर ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओरिजिनेट फ्रॉम मिडुला, ठीक है। तो ये मिडुला से ओरिजिनेट करते हैं। फिर इसकी जो इनर्वेशन है, इन इनर्वेशन स्केलेटल मसल इन नेक इन थ्रोट, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू स्मूथ मसल इन द एयरवेज इसोफेगस, stomach, small intestine, most of large intestine, gallbladder, cardiac muscle एंड जीआईटी ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी विजरल
मतलब विज़रल स्मूथ मसल होते हैं या विज़रल आर्गन होते हैं, ये जितने भी कंट्रोल है नॉर्मल हालत में, वो हमारे पास किसका काम है, हमारे पास वेगस नर्व का काम है। और ये सोमेटिक मोटर फंक्शन इसका यही है कि सॉल्विंग कराते हैं, कपिंग, वॉइस प्रोडक्शन वगैरह, ये भी किसका काम है, नॉर्मल हालत में जब वॉइस प्रोडक्शन कराते हैं, कपिंग कराते हैं, ये किसका काम है, ये हमारे पास वेगस नर्व का काम है। फिर हमारे पास जो ऑटोनॉमिक मोटर फंक्शन है, तो ये भी याद रखें कि पैरासिम्पैथेटिक का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास किस नर्व से कंट्रोल होते हैं, तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन वेगस नर्व से कंट्रोल होते हैं। स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलीज इन ऑर्गन ऑफ जीआईटी ट्रैक्स, ठीक है, जीआईटी सिक्रीशन स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट, ठीक है। जब अगर जीआईटी की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाते, मतलब सिक्रीशन करना नॉर्मल हालत में या जीआईटी के ट्रैक में रिलैक्सेशन आप या कंट्रैक्शन आप, ये सब की सब जो नॉर्मल कंडीशन की एक्टिविटी है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लास्ट नंबर क्रेनियल नर्व है, accessory nerve, additional assessing it different from all other cranial nerve, because it originates from both cranial both brainstem and segment of the spinal nerve, ठीक है, C1 through C5. The cranial root is motor while the spinal root is mixed. एट फास्ट वाइड रेडिकुलर वेन, देखे कि हमारे पास एसेसरी नर्व जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है कि एक क्रेनियल वेंडरिंग मसल है, क्या वेंडरिंग मसल है, मतलब ये जो 12 क्रेनियल नर्व है वो उनमें ये एसेसरी नर्व दूसरों से अलग है, क्योंकि ये मोटर से भी मतलब स्पाइनल से भी उसमें एक नर्व आया है, और दूसरे जो नर्व हो हमारे पास क्या ब्रेन स्टेम से भी कनेक्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अदर क्रेनियल नर्व से डिफरेंस है, ठीक है। उसकी कंपोजिशन हमारे पास मेनली जो क्या होते हैं मोटर होते हैं, पर मिक्स भी होते हैं, ठीक है। उसकी जो मोटर फंक्शन है वो हमारे पास स्वाल्विंग है, हेड नेक एंड शोल्डर मूवमेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास ओरिजिन मेडुला ऑब्लांगेटा, इसकी ओरिजिन है, टर्मिनेशन प्लेट एंड पैरासिम्पैथ मतलब पेरिंग स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड एंड ट्रेपेजियस मसल। तो एक्सेसरी नर्व की एक मेन खासियत यही है कि बॉडी में जितने भी मसल होते हैं ये कंट्रोल करना किसका काम है, हमारे पास एक्सेसरी नर्व का काम है। इफेक्ट इसका यही है कि जब ये डैमेज हो जाए, इनफेयर मूवमेंट ऑफ हेड, तो हेड की जो मूवमेंट है वो उसी तरीके से नहीं होती, क्योंकि हेड का मूवमेंट करना ये मसल से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, और मसल ख़राब हो जाती है इसीलिए। नेक एंड शोल्डर डिफिकल्टी इन श्रगिंग श्रिगिंग शोल्डर, पैरालिसिस ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, ये जब पैरालिसिस वगैरह ये पारिज वगैरह ये हो जाए, फिर इसके बाद क्या ये इससे नर्व ख़राब हो जाते हैं, और जो हेड की मूवमेंट है ये नहीं होगा, हैंड के ऊपर करना ये भी लॉस होगा। तो उसके लिए हम क्लिनिकल जो टेस्ट करते हैं ना, तो द टेस्ट एबिलिटी टू रोटेट हेड एंड श्रंक शोल्डर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द रिसेप्टर क्या करना है, रोटेट करना है। अगर रोटेट होता है तो ठीक है, अगर रोटेट नहीं होता तो फिर इसकी डैमेज करने की चांसेस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे नर्व्स का डायग्राम है कि ट्रेपेजियस जो बैक के लार्ज मसल है, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड भी है, और इसी तरीके से क्रीनियल नर्व भी होगा, सब के सब, ठीक है। फिर जो लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 नंबर नर्व है, उसका कंपोजिशन मिक्स बट मेनली मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और फंक्शन उसका क्या है कि फंक्शन टंग मूवमेंट ऑफ स्पीच फूड मैनिपुलेशन एंड स्वाल्विंग, ठीक है। तो ये स्वाल्विंग करना, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, स्वाल्विंग, और टंग की जो जिस तरह का भी मूवमेंट होगा तो हमारे पास हाइपोग्लोसल रीजन से करेक्ट होता है। फिर हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारा मिडुला ऑब्लांगेटा से होता है, और फिर बाद में जो टर्मिनेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग जो उसमें किया हुआ है, उसमें मतलब टर्मिनेट हुआ है, ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम की लास्ट 5 नंबर पार्ट था, तो ये नर्व सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ किस की उसकी जो क्रीनियल नर्व है उसको याद करने में, ठीक है। तो
आप अपना नोट निकालें, मैं आपको ये सबूरली बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास 12 है। तो 12 में जो सेंसरी न्यूरॉन है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन है, तो उसमें क्या 1 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर जो नर्व है क्रीनियल, वो हमारे पास सेंसरी है। अपने आप के साथ नोट कर लें कि A1, 2 और 8 ये हमारे पास सेंसरी है, ठीक है। और जो मोटर होते हैं, मोटर हमारे पास 3, 5, 6, 11, 12, 3, 5, 6, 11, 12, ठीक है। तो ये हमारा 356, 11, 12 ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये नंबर आप अपने साथ नोट कर लें और फिर देख लें, तो ये इसी तरह का होगा, ठीक है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, तो 3, 5, 6, 11, 12 ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। मोटर क्रीनियल नर्व है, मतलब इससे मोटर न्यूरॉन की जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेते हैं। फिर जो मिक्स न्यूरॉन है वो हमारे पास 479 और 479 ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मिक्स न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपको इसी तरीके से ट्रिक्स को याद करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।